प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 40 क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी वसंत में अकबरी लोटा पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार ये पार्ट। और अभी तक आपने देखा इस पार्ट के मुख्य पात्र लाला झाऊलाल को जब प्यास लगती है, उनकी पत्नी पानी लेकर आती है और लोटा उनके हाथ से गिर जाता है। लोटा गिरते ही लाला झाऊलाल जी की हालत ख़राब हो जाती है। ये लोटा कहाँ जाके गिरे, किसके ऊपर जाके गिरे, ये सस्पेंस बना हुआ है। तो चलिए आज की वर्कशीट को शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए। साथ ही नई नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। तो चलिए, अगर आपको कंप्लीट पूरा पार्ट एक ही वीडियो में समझना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, तो आप ज़रूर जाके उससे ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लोटा गिर जाता है, लाला झाऊलाल जी कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ना जाने किसके ऊपर जाकर गिरेगा। लाला जी को काटो तो बदन में खून नहीं, यानी कि लाला जी इतना डर जाते हैं कि उनके जैसे खून सूख गया हो। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिले से भरे उस लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। भाई, तिमंजिले से लोटे का गिरना, किसी के ऊपर कंचा गिर जाए, किसी के ऊपर छोटी सी चीज़ गिर जाए तो बवंडर मच जाता है। यहाँ तो इतना भारी भरकम लोटा गिरा है और वो भी तिमंजिले से। हंसी खेल नहीं है ना, बड़ा आसान नहीं है। जिसके ऊपर गिरे उसकी क्या हालत होगी। यह लोटा ना जाने किस अनधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। काशीवास का संदेश लेकर पहुंचना एक मुहावरा है, यानी कि मृत्यु तुल्य समाचार देना। जब इतने ऊपर से कोई लोटा गिरेगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ अनहोनी घटने वाली है। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में ज़ोर से हल्ला उठा। किसके ऊपर जाकर गिरा, ये सस्पेंस वाली बात है। लाला झाऊलाल तब दौड़ करके नीचे उतरे, तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है, जो नख यानी कि नाखून और सिख मतलब सिर, नाखून से लेकर के सिर तक भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। यानी कि एक पैर पे चोट लगी है, दूसरे पैर को उसने उठाया हुआ है और वो नाच रहा है क्योंकि दर्द हो रहा है। पूरा भीगा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे लोटे के पानी से नहीं, बाल्टी के पानी से नहाया हो। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति समझ लिया। 2 और 2 जोड़ना एक मुहावरा है, यानी कि 2 बात तो हुई है, 2 और जोड़ दी, पूरी बात समझ जाना, 2 और 2 जोड़ना। लाला जी समझ गए कि इसी अंग्रेज के ऊपर मेरे लोटे ने वार किया। पहले ये कैसे गिरा, फिर इनके ऊपर आकर गिरा, इन्हें पूरा नहलाया, फिर पैर पे गिरा होगा और पैर पे आकर के इन्हें चोट लगी होगी। गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के साइवान से टकराया। साइवान कहते हैं जो थोड़ा सा छप्पर टाइप का बना, घर पर छप्पर होता है, उस पर जाकर गिरा। वहाँ टकरा कर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग यानी कि पूरे अंग, हर एक अंग उनका स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आकर गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक है ना। अभी तक तो ये कि वे पता नहीं कहाँ से आया, किसका लोटा है, किसने मारा, लेकिन जब पता चला कि यही लाला जी हैं जिनके लोटे ने उनके ऊपर वार किया है, तब उसने केवल एक काम किया, कुछ नहीं किया, अपने मुंह को खोल करके खुला छोड़ दिया। मतलब इतनी बातें, इतने अपशगुन, इतनी गालियाँ। लाला झाऊलाल को आज ही मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। पहली बार लाला जी ने अंग्रेजी भाषा में इतनी गालियाँ सुनी होगी। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, आपने अंग्रेजी भाषा में कितनी गालियाँ सुनी हैं, कौन किस किस टाइप की हैं। तो यार थोड़ा सा फ़नी वे में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, जैसे कि लाला जी ने सुने होंगे।
इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र जो कि लाला जी के दोस्त हैं, वो भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते पहला काम किया कि अंग्रेज को छोड़ कर के और जितने भी आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया, सबको। यानी कि अंग्रेज तो है ही, जो जितने भीड़ है, यानी कि भीड़ बड़ा काम खराब करती है। फटाफट से पंडित बिलवासी जी ने भीड़ को साइड किया, अंग्रेज को बुलाया, सबको बाहर निकाल दिया। फिर अंग्रेज को कुर्सी रख कर कुर्सी बिठाया उनको और बोला कि साहब आपके पैर में शायद चोट आ गई है, आप कुर्सी पर आराम से बैठ जाइए। सबसे पहले दुश्मन को अपना मित्र बना दो। तो ये तरीका हमारे पंडित बिलवासी जी ने अपनाया। तो ये है बहुत ही मज़ेदार। आगे आगे देखते हैं, और भी मज़ेदार चैप्टर है ये। अगर आपको पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जा करके देखिए। साथ ही वहाँ पर हमारी पहाड़ी यादें, पहाड़ी बातें, पहाड़ की दुनिया की भी सैर कराएगा आपको चैनल, तो ज़रूर उसमें भी आपको वीडियो मज़ेदार लगेंगी, ज़रूर जा करके देखिए। चलिए, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि भाई आंसर आपको लिखवाए जाएं। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर लिखवाओ नहीं, ऐसे ही समझाया जाए। तो चलिए, आपको समझाने में, समझने में अच्छा लगता है या लिखवाने में, मुझे फिर से कमेंट आप ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लाला जी हैं, पानी का लोटा नीचे गिरने पर लाला झाऊलाल की क्या स्थिति हुई, लाला झाऊलाल की क्या कंडीशन थी। तो अपने इमेजिन करना है, कल्पना करेंगे। तो चलिए, मैंने छोटी सी कल्पना की है, देखेंगे इसे आप। पानी का लोटा नीचे गिरने पर लाला झाऊलाल की हालत ख़राब हो गई। लाला जी बुरी तरह डर गए और सोचने लगे कि लोटा किसी के ऊपर गिरने पर कोई अनहोनी ना हो जाए। हालांकि अनहोनी तो हो ही चुकी थी। लोटा नीचे जाकर किस पर और कैसे गिरा, तो अगर आपने वर्कशीट को कंप्लीट समझा है तो आप इसका आंसर आसानी से कर लोगे। आपको लिखवाने की भी ज़रूरत शायद ना पड़े। लाला जी के हाथ से लोटा छूटकर दुकान के साइवान से टकराया। वहाँ खड़े अंग्रेज़ को उसने सांगोपान स्नान कराया और फिर उनके ही पैर पर आकर के गिर गया। तो ये है किस तरह गिरा और कहाँ गिरा। अगला सवाल है, लाला जी ही लोटे के मालिक है, यह जानकर अंग्रेज ने क्या किया। लाला जी ही लोटे के मालिक हैं, यह जानकर अंग्रेज ने लाला जी को अंग्रेजी भाषा में अनेक और नई नई तरह की गालियाँ व अपशब्द सुनाए। तो यार मज़ा आया होगा, है ना। देखो, हमें अंग्रेजी समझ नहीं आती, अंग्रेजी में गालियाँ दे रहे हैं, तो यार हमें तो फनी आएगा ना, हंसी आएगी। तो चलिए आगे देखो, नीचे दिए गए गद्यांश, यानी कि जो गद्यांश आपने पढ़ा उसमें बहुत सारे मुहावरे आए हैं। उनमें से 3 मुहावरे छांट करके अर्थ लिखना है और उनके वाक्य बनाने हैं। तो इस तरीके से बनाएंगे आप। 2 लाइन खींचेंगे, एक में आप लिखोगे मुहावरे, दूसरे में आप लिखोगे अर्थ, तीसरे में लिखोगे वाक्य प्रयोग। तो मुहावरे वाले कॉलम में लिखोगे मुहावरा हंसी खेल न होना, इसका अर्थ लिखोगे आसान काम न होना, और वाक्य वाले में लिखोगे क्लास टॉपर बनना हंसी खेल नहीं है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो चलिए, पहला मुहावरा है। अब दूसरा देखें, काशीवास का संदेश पहुंचाना, यानी कि मृत्यु तुल्य समाचार मिलना, मरने तक की खबर मिल जाना। लाला जी का लोटा काशीवास का संदेश लेकर आ सकता था। शुक्र करो वो बूट पे जाके गिरा, और अगर सर पे गिरता तो काशीवास का संदेश जरूर मिल जाता। अगला सवाल है, 2 और 2 जोड़ना, यानी कि पूरी बात समझ जाना। बेटे के फेल होने पर घरवाले 2 और 2 जोड़कर सारी बात समझ गए। क्या जोड़ा होगा 2 और 2 घर वालों ने? बेटा फेल हो गया, बेटी फेल हो गई, तो घर वालों ने 2 और 2 क्या जोड़े होंगे? मुझे कमेंट करके अपना प्यारा सा फनी वाला आंसर ज़रूर बताएं कि घर वालों ने क्या सोचा होगा कि लड़की फेल क्यों हुई है, लड़का फेल क्यों हुआ है, तो आखिर उन्होंने क्या सोचा होगा। और अगली एक एक्टिविटी है, यदि आप अंग्रेज के स्थान पर होते, लोटा आपके ऊपर गिरा होता तो आप क्या करते? इमेजिन करें, कल्पना करें। तो चलिए, मैंने भी एक प्यारा सा और फनी वाला आंसर यहाँ पर लिखा है। आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगा। यदि अंग्रेज की जगह लोटा मेरे ऊपर गिरता, भाई देखो मैं भी तो इंसान हूँ ना, मुझे भी इसी तरह चोट पहुँचती
तो जाहिर सी बात है मुझे भी बहुत गुस्सा आता, मैं भी लाला जी को भला बुरा सुनाकर उनकी रिपोर्ट कर देता, है ना। साथ ही उनसे जुर्माना भी वसूलता। भाई आजकल तो लोग जुर्माना बहुत वसूलते हैं, लेकिन लाला जी से यह काम अनजाने में हुआ है, यानी कि उन्होंने जानबूझकर नहीं किया है। कई बार देखना होता है कि जो जुर्म है वो जानबूझ के किया है या अनजाने में, तो मैं इंसानियत और उदारता दिखाते हुए उन्हें लाला जी को माफ़ भी कर सकता था। तो ये है आज की वर्कशीट। आई होप आपको पसंद आई होगी। जितने भी मैंने प्रश्न आपको बताए हैं कमेंट में लिखने के लिए, उन सभी के जवाब आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। अपने प्यारे प्यारे से कमेंट से आप हमारे वीडियो को सुंदर बनाएंगे। साथ ही वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को। नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इससे अकबरी लोटा का कंप्लीट चैप्टर है, साथ ही पहाड़ी यादें पहाड़ी बातों की हमारे दूसरे चैनल में पहाड़ी उत्तराखंड की लाइफ स्टाइल है, ज़रूर देखें और अपना प्यार सपोर्ट ज़रूर दीजिए वीडियो में। धन्यवाद।